पवन पवन कुमार खलवल पाव ज्ञान धन जास हृदयागार बसहे राम सर चापधर। बोल बजरंग बली की। ऐसे नहीं, हनुमान जी गदा बनानी ऐसे बनाना, एकता लानी ऐसे ऐसे करके। बोल बद्री विशाल भगवान की। बोलो नर नारायण भगवान की। बोलो बागेश्वर बालाजी सरकार की। बोलो पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की। बोलो बद्रीनाथ वाले महाराज की जय श्री राम। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। आज मंच पर पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी, जिन्होंने सदैव निरंतर अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, सेना के लिए समर्पित कर दिया। महाराज जी यज्ञ सम्राट के रूप में निरंतर यज्ञ के माध्यम से कैसे भारत का कल्याण हो, ऐसे निरंतर महाराज जी करते रहते हैं। आज महाराज जी के चरणों में बैठकर जिस प्रकार से पूज्य संतों के लाडले सनातन संस्कृति हिंदू हिंदुत्व का सिरमौर लगातार उन्होंने अपने जीवन समाज के लिए जिया है। अपने जीवन को मां भारती को स्वच्छ बनाने के लिए, निर्मल बनाने के लिए, पूरे विश्व में सनातन को मानने वाले किसी कारणवश चादर और फादर में ना जाएं। पूरे दुनिया में जो भी सनातन को मानने वाले लोग हैं वह मानवतावादी बने, सनातनी बने, कट्टर बने, भारत हिंदू राष्ट्र बने, छुआछूत खत्म हो, इसके लिए निरंतर रातों दिन एक करके पूज्य बागेश्वर बालाजी के अनन्य सेवक पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के सिर चरणों में ये दास साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। पूज्य महाराज जी की 21 दिन की साधना, वह साधना किस लिए, क्यों, इस कठिन व्रत, इस कड़ाके की ठंडी में, पहाड़ों की खोह में, इस कंदरा में जिस प्रकार से पूज्य महाराज जी ने साधना करके कि यह देश निर्मल हो, ये देश स्वच्छ हो, कैसे हिंदू जो छुआछूत ऊंच नीच की भेदभाव में हिंदू बटा हुआ है वो हिंदू एक हो जाए, कैसे गौ हत्या बंद हो, कैसे मठ मंदिर मुक्त हो, कैसे संतों का सम्मान और बढ़े, कैसे गौ गंगा गायत्री स्वच्छ हो, निर्मल हो। इसके नाते पूज्य महाराज जी दुनिया के झंझावात को छोड़कर इस नर और नारायण पर्वत के बीच में बद्रीनाथ भगवान के चरण शरण में इस गुफा में बैठकर तप किया, जप किया, अनुष्ठान किया। पूज्य महाराज जी जिस प्रकार से आप सभी भक्तों का कैसे कल्याण हो, अभी शुरुआत में बद्रीनाथ वाले महाराज जी कह रहे थे, मुझको लगता है आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो, मुझको तो लगता है आप परमात्मा के, भगवान के किसी महात्मा देवता के अवतार के रूप में पृथ्वी पर आप आकर और मानव का कैसे कल्याण हो, निरंतर एक भाव से रातों दिन एक करके लगे हुए हैं, एक करके। पूज्य महाराज जी 2 बजे कहे कि आप लोग का आंख वो हो रहा है, जाओ आप लोग आराम करो। और अभी जब महाराज जी का भजन सुन रहे थे, इतना सुंदर महाराज जी ने बद्रीनाथ भगवान पर भजन बनाया। बताओ, सुबह 5 बजे, 3 बजे, 2 बजे, और फिर आपके बीच में आपको आशीर्वाद देने के लिए उसी भाव से चेहरे पे मुस्कुराहट देख लीजिए, चेहरे पे तेज देख लीजिए। कभी भी महाराज जी, कल हम लोग कह रहे थे महाराज जी इधर से चलिए, बोले इधर से चलेंगे, भक्त बैठे हैं बहुत देर से। एक भी पल, एक भी मिनट भक्तों के कल्याण में सदैव लगाते रहते हैं। हर पल, हर क्षण भक्तों का कैसे कल्याण हो। आज कई लोगों से पता किया, देश के कोने कोने से 7-8 राज्य से लोग आए हैं। मंच पर पूज्य ईश्वरदास जी महाराज बैठे हैं, मौनी बाबा बैठे हैं, राजस्थान से महाराज जी आए हैं। दुनिया के कोने कोने से महात्मा पधारे हुए हैं। किस लिए? ऐसे पुण्यात्मा, ऐसे महर्षि जिन्होंने इस कम उम्र में समाज को ही अपने आप को समर्पित कर दिया है।
संतों के लिए ही अपने आप को समर्पित कर दिया है, गौ माता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। आपके जैसे दुखियारी, आपके जैसे परेशान, आपके जैसे ऐसे भक्त, जो भक्त कहीं न कहीं से किसी न किसी कष्ट से, पीड़ा से, दुख से पीड़ित, सरकार रातों दिन एक करके, तपस्या करके, अनुष्ठान करके, यज्ञ करके, साधना करके, उस शक्ति के बल से सदैव आपके कल्याण के लिए चिंता और चिंतन करते हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी साक्षात भगवान की विशेष कृपा है। अधिकतर जितने आप भक्त हो, अभी कोई कह रहा था हम पागल हैं, सरकार तुरंत आपकी तरफ हो गए कहे मैं भी तो पगला हूं। कोई तुमको पागल न कह सके, इसके नाते सरकार स्वयं अपने आप को तुम्हारे पास पहुंचा देते हैं, मैं भी तो पगला हूं। ऐसा निर्मल मन का महात्मा मिलेगा क्या आपको? नहीं मिल सकता है, ढूंढे नहीं मिल सकता, आपको कहीं नहीं मिल सकता है। बड़े बड़े महात्मा का भाव रहता है। एक पूज्य महाराज जी से बात कर रहे थे, बोले राजदास जी बहुत शास्त्री जी से मिलना था, अच्छे महात्मा है, कोई विरक्त महात्मा है। बोले बागेश्वर सरकार से हमको भी मिलना था। सोचो, ऐसे ऐसे महात्मा जो सदैव परमात्मा के चरण शरण में ही रहते हैं, वो महात्मा कह रहा है कि बागेश्वर सरकार के साथ आप रहते हो, उनसे मिलना है हमको भी। क्यों, किस लिए? ऐसे पुण्य आत्मा के गुरु के आप लोग शिष्य हो, सौभाग्यशाली हो। महाराज जी ने कहा जिस जगह पे आप लोग कथा सुन रहे हो, समझो 1000 कथा का फल मिलेगा। सुमित जी को साधुवाद दूंगा, सब परिवार पधारे हैं, कथा की यजमान है, ये भाग्यशाली। और हम तो ये कहेंगे महाराज जी दूसरे कथा का आयोजन कहीं और इच्छा जागृत किया है महाराज जी ने, ऐसे जगह उसमें भी ये उस कथा के यजमान बने, क्योंकि ऐसे परम तपस्वी महात्मा का आप शिष्य हो, जिन्होंने अपने आप को ये यज्ञ अनुष्ठान करके अपने लिए नहीं कुछ ये मांगते, कुछ अपने लिए नहीं चाहिए, सब सर्वस्व कुछ न्योछावर समाज को कर देते हो, भक्तों को कर देते हो, दुखियारियों को कर देते हो, संतों को कर देते हो कि संत सुखी रहे। ऐसे महात्मा के आप शिष्य हो, आपके लिए खूब मंगल कामना है, खूब आशीर्वाद है। महाराज जी के सिर चरणों में अरदास साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। हम सौभाग्यशाली हैं, आपके जैसे साधक, आपके जैसे ऋषि, आपके जैसे महात्मा इस भारत देश को मिले हैं। अभी महाराज जी कथा प्रारंभ से पहले भारत की चिंता करने लग गए। सोचो, चिंता आपके कल्याण के साथ साथ भारत का कैसे उत्थान। उन्होंने कहा हमारा रुपया $1 से कहीं ऊपर हो जाए। सोचो, ये महात्मा क्या दिक्कत है? आपके जैसे लाखों पगले भक्त हैं, हरदम छूने के लिए, पाने के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे शिष्यों के पाकर सरकार आंखों में आंसू था, बोले कि तुम्हारे जैसे भक्त को पाकर हम धन्य हो गए। ऐसे निर्मल मन वाले सरकार आपके पास हैं। खूब आपके लिए मंगल कामना, खूब आशीर्वाद है, खूब सुंदर आप लोग कथा सुनिए। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय सिया राम।